हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि अगस्त ऑफर क्या था और अगस्त ऑफर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्यों लाया गया था और क्या कारण था जिस तरीके से अगस्त ऑफर आया था। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगस्त ऑफर जब आया था तो वो समय था अगस्त 1940 का, और एक ऐसा समय था जिस समय विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था। तो अगस्त ऑफर ही विश्व युद्ध द्वितीय में भारतीय लोगों और भारतीय सेनाओं के द्वारा शामिल होने, पार्टिसिपेट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ये ऑफ़र लाया गया था, जिस ऑफ़र में बेसिकली भारतीयों एवं कांग्रेसियों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। लेकिन बाद में इस ऑफ़र को कुछ कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक्चुअली इस अगस्त ऑफर में हुआ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय, या कह सकते हैं भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीयों को विश्व युद्ध द्वितीय में शामिल करने की घोषणा कर दी गई, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग या अन्य देसी रियासतों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि भारतीय लोग भी विश्व युद्ध द्वितीय में भाग लेंगे या भारतीय लोग विश्व युद्ध द्वितीय में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से लड़ेंगे। तो इसका जैसे ही भारतीय लोगों को पता चला, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1937 में हुए आम चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा या चुनी हुई सरकारों द्वारा सबसे पहले अपना इस्तीफ़ा दिया, त्यागपत्र दिया और मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विरोध करते हुए सभी प्रांतों के मंत्री पद से त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देने के बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगा कि अब त्यागपत्र देना ही केवल एक समाधान नहीं है, क्योंकि जैसे तैसे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 अधिनियम के अंतर्गत आम चुनाव कराने की सहमति बनी थी। आम चुनाव के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पूर्ण बहुमत में या एक बड़ी पार्टी के रूप में पूरे 11 प्रांतों में सरकार बनाने में या गठजोड़ की सरकार बनाने में सफल हुई थी। तो इसका नतीजा ये निकला कि फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो त्यागपत्र दिया था मंत्रिपरिषद से, उसके बाद फिर रामगढ़ बिहार में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अधिवेशन की घोषणा की, और रामगढ़ में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें एक बिल पारित किया गया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे, लेकिन उस सहयोग के बदले भी भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ अपनी शर्त मनवानी पड़ेगी। और भारत की शर्त ये थी कि यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में केंद्र में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को सेटअप करती है, भारत में केंद्र में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को सेटअप करती है, तो बेझिझक भारतीय लोग विश्व युद्ध द्वितीय में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ेंगे। तो ये लिनलिथगो द्वारा दिया गया ऑफ़र ही अगस्त ऑफ़र के नाम से जाना गया। चूँकि अगस्त ऑफ़र एक्चुअली ये ऑफ़र था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, तो उसी प्रस्ताव को लेके हुए लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक ऑफ़र दिया गया जिसे अगस्त ऑफ़र कहा गया। अब अगस्त ऑफ़र जो आया, अगस्त ऑफ़र के अपोज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने अगस्त ऑफ़र के सामने अपनी निम्न शर्तों को रखा कि हम अगस्त ऑफ़र तो मान लेंगे। अगस्त ऑफ़र मतलब भारतीय सैनिक या भारतीय लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से
विश्व युद्ध द्वितीय में लड़ना। हम मान लेंगे अगस्त ऑफर, लेकिन अगस्त ऑफर के लिए भारत की निम्न शर्तें ब्रिटिश गवर्नमेंट को माननी होंगी, जिसमें पहली शर्त थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की। इंडियन नेशनल गवर्नमेंट द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की। दूसरी शर्त थी कि जो वॉइसरॉय की केंद्रीय परिषद होती है, उसमें विस्तार किया जाए और ब्रिटिशर्स के मुकाबले भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरी कंडीशन भारत की थी कि माइनॉरिटी को वीटो पावर, यानी हर संशोधन पर माइनॉरिटी की मंजूरी आवश्यक की जाए और माइनॉरिटी को एक वीटो पावर के रूप में एक शक्ति दी जाए, ताकि माइनॉरिटी का भी एक वजूद रहे, माइनॉरिटी का बहिष्कार या माइनॉरिटी का शोषण ना किया जा सके। तो इस तरीके से ये अगस्त ऑफर था और अगस्त ऑफर के लिए ये निम्न जानकारी हमारे द्वारा दी गई है।